ट्रैफिक वार्डन या ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हमें रोकते हैं, चालान करते हैं, या हमारी अपनी ज़ाती कोताहियाँ होती हैं या गफलत होती है, मैंने इसकी खिलाफ वर्जी होते खुद देखा है। वो है इमरजेंसी सर्विसेज गाड़ियाँ, एम्बुलेंस सर्विसेज, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ। पाकिस्तान ट्रैफिक पुलिस के कवानीन के मुताबिक आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल की लाइट्स नहीं जलाते तो इस खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ आपको चालान की सूरत में 1000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे रोज़मर्रा के ट्रैफिक के जो इश्यूज़ हैं और जो हमें डेली बेसिस पे फेस करने पड़ते हैं, प्रॉब्लम्स जो ट्रैफिक के हवाले से हैं। और गाहे बगाहे ट्रैफिक वार्डन या ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हमें रोकते हैं, चालान करते हैं, या हमारी अपनी ज़ाती कोताहियाँ होती हैं या गफलत होती है, या जिस बारे में हमें इल्म नहीं है और हम गाहे बगाहे वो गलतियाँ करते रहते हैं। तो पाकिस्तान में ट्रैफिक कवानीन की वो 7 ऐसी खिलाफ वर्जियाँ हैं जो रूटीन में मेरे समेत हर पाकिस्तानी गलती करता है, और उस गलती का उसे मालूम भी नहीं होता कि क्या ये खिलाफ कानून है या वैसे ही आदतन हो गई है, या एक हम मिनहसल कौम जो है हर दूसरा बंदा वो गलती करता है। तो उन 7 जो बेसिक गलतियां हैं उनके बारे में हम जानेंगे आज, और उनका जो फ़ाइन है, चालान का जुर्माना है, वो कितना होता है वो जानेंगे, और उसके नुकसानात जानेंगे और उससे कैसे बचा जा सकता है। ये 3-4 जो बेसिक चीज़ें हैं इनको हम जानेंगे। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है, टाइटल टॉपिक है, वो है पाकिस्तान में ट्रैफिक कवानीन की वो 7 खिलाफ वर्जियाँ जो आवाम आम तौर पे करती रहती है, और उस पे ऐद चालान की रकम क्या होती है और जुर्माना और सज़ा क्या होती है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों से लेके आजकल कस्बों तक ट्रैफिक की रवानगी बहुत ज़्यादा है। छोटे बड़े सड़क रोड पे, मोटरवे हो, शहर के रोड हों, गली मोहल्ले हों, बाज़ार हो, कूचे हों, इवन देहात हों, ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से आलूदगी का सबब भी बन चुका है बहुत ज़्यादा, और ये बेहंगम गाड़ियाँ सड़कों पे दौड़ती फिरती हैं, और इसी ट्रैफिक की गाड़ियों के ज़्यादा होने की वजह से जो सफ़र मिनटों का था वो भी कभी कभार घंटों पे तवील हो जाता है, और हम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, और वो हम सब की बतौर कौम छोटी छोटी गलतियों की वजह से होता है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में तो ये मसला आम है, लेकिन मुल्क के ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों के निज़ाम को बहाल रखने के लिए अपने कवानीन के तहत चालान और जुर्माने तो रोज़मर्रा धड़ाधड़ करती रहती है। लेकिन मजाल है कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई अवामी आगाही मुहिम चलाई जाए या आवाम को छोटी छोटी गलतियों के बारे में बताया जाए। उस तरफ ये नहीं जाएंगे और ना ही जाते हैं। इवन बड़े से बड़े शहरों में भी इनकी कोई वर्कशॉप्स नहीं होती, इनके कोई इंट्रो नहीं होते। कोई ट्रैफिक पुलिस वाले अपने मुख्तलिफ चौराहों पे, चौकों पे, या यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या पब्लिक एरियाज़ में आगाही मुहिम नहीं देते, बल्कि इनकी कोशिश होती है कि आवाम छोटी बड़ी कोई गलती करे और हम फिलफौर चालान की पर्चा उनके हाथ में थमा दें। अगर ट्रैफिक पुलिस अपनी तरफ से अवामी आगाही मुहिम चलाए तो ये छोटे छोटे जो चालान होते हैं या बंदों को तकलीफ़ होती है तो ये ख़त्म हो जाएगी। हमारी शाहराहों पे गलत पार्किंग और बग़ैर हेलमेट के मोटरसाइकिल और बिना सीट बेल्ट पहने कार चलाना, और सबसे अहम और ख़तरनाक अमल जो आजकल होता है, ख़ुद मैंने अपनी आंखों से भी देखा है और बाज़ औक़ात मुझसे भी गलती हो जाती है कि गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का बेजा इस्तेमाल। और मैंने देखा है बाज़ औक़ात दोस्त कौम के कुछ नौजवान या कुछ बुज़ुर्ग या कोई भी मोटरसाइकिल पे भी मोबाइल सुन रहे होते हैं और इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि जान का ख़तरा भी हो सकता है, और इसकी वजह से आवाम
को भी परेशानी हो सकती है। तो ये जिनकी वजह से आवाम आए दिन खिलाफ वर्जी करती हैं और हम सड़कों चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को चालान काटते और उलझते देखते हैं। आज हम उन सब मसाइल की बात करेंगे, उन तमाम तर इश्यूज़ पे बात करेंगे और देखेंगे कि दरअसल बतौर मिनहसुल कौम हमारी गलती है या हमारे निज़ाम की गलती है। पाकिस्तान में वैसे तो हर शहरी अपने आप को एक मंझा हुआ सियासतदान समझता है। इससे बढ़ के हर शहरी अपने आप में बहुत बड़ा कानूनदान है और वो अपने आप को समझता है और वो अपने आप को तमाम तर कवानीन पे बहुत मजबूत ग्रिप का मालिक समझता है और वो समझता है कि ये दस्तरस मुझे हासिल है। क्या आप जानते हैं कि चंद ट्रैफिक कवानीन ऐसे भी हैं जिनकी खिलाफ वर्जी हमारी सड़कों पर रोज़मर्रा का मामूल है और इनमें चालान और जुर्माना होता है। हमें बतौर कौम शायद ये इल्म ना हो कि ये खिलाफ कानून है, लेकिन जब हम वो सरजद करते हैं और ट्रैफिक पुलिस वाले हमें चलान के लिए कहते हैं तो फिर हम बेजा उलझते हैं। इसमें दो इश्यूज़ हैं, दो एलिमेंट्स हैं। एक जो बतौर अवाम हम अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं और सबसे ज़्यादा समझदार समझते हैं। दूसरे एंड पे निज़ाम की गलती है कि ट्रैफिक पुलिस वाले अवामी आगाही मुहिम नहीं चलाते। तो अब हम उस तरफ जाते हैं कि वो कौन से 7 इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से हमें मसला होता है और परेशानी होती है और मसाइल दरपेश होते हैं। तो आज हम उस तरफ जाते हैं और ये 7 के 7 पॉइंट हम आपके सामने रखेंगे, डिस्कस करेंगे और उनका तदारुक कैसे होगा, वो चालान क्या होता है, जुर्माना कितना होता है, ये क्यों होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले नंबर पे है मुनासिब वक्त पर गाड़ी की लाइट्स ना जलाना। पाकिस्तान ट्रैफिक पुलिस के कवानीन के मुताबिक आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल की लाइट्स नहीं जलाते तो इस खिलाफ वर्जी के खिलाफ आपको चालान की सूरत में 1000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। कवानीन के मुताबिक अगर आप गरूब आफ्ताब के बाद अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल की लाइट्स नहीं ऑन करते तो आप कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं। अगर दिन के वक्त चलाते हुए अगर आप रोशनी में तेज़ बीम चलाते हैं तो वो भी खिलाफ कानून है। लेकिन यहाँ पे आपको बताऊं कि अगर दिन के वक्त धुंध हो, तेज़ बारिश हो, आंधी तूफान हो, लाइट मध्यम हो जाए दिन की, तो उसमें भी अगर आप लाइट नहीं ऑन करते तो उस सूरत में भी आपके खिलाफ चालान होगा। और इसी तरह आप इसके तहत जुर्माना के मुर्तकब होंगे। आपको 1000 रुपये जुर्माना भी लगाया जा सकता है अगर मुनासिब वक्त पे आप लाइट्स नहीं ऑन करते। मुनासिब वक्त एक गरूब आफ्ताब के बाद है, एक दिन की रोशनी में लाइट्स तेज़ ऑन करना, तीसरा धुंध, तेज़ आंधी तूफान बारिश में लाइट्स ना जलाना। तो ये आपको 1000 रुपये जुर्माना हो सकता है। आजकल एक और इशू भी है जो नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियां हैं जिनको आम लफ्ज़ों में जापानी गाड़ियां भी कहा जा सकता है। इनके ऑटो इंजन होते हैं, ऑटो सिस्टम होता है, ये ऑटोमेटिक होते हैं और बाज़ औक़ात इन गाड़ियों की लाइट्स ऑटो ऑन हो जाती है। अब आपने ये भी देखना है कि उनकी ऑटो लाइट्स जब ऑन होती हैं तो वो फुल लाइट या फुल बीम लाइट तो ऑन नहीं होती, अगर हुई है तो उससे भी आपको 1000 रुपये जुर्माना हो सकता है। नंबर 2 जो सबसे मेन इशू है और हम सबको बतौर पाकिस्तानी शहरी इस चीज़ का इंतहाई ख्याल करना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े शहरों में मैंने इसकी खिलाफ वर्जी होते ख़ुद देखा है, वो है इमरजेंसी सर्विसेज गाड़ियाँ, एम्बुलेंस सर्विसेज, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, उनको चलते हुए रास्ता ना देना रोड पे, उनके
जाने में रुकावट पैदा करना या उनको रास्ता देने में खलल पैदा करना, ये भी ट्रैफिक कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी होगी। अक्सर हमारी सड़क पर हूटर बजाती हुई गाड़ियाँ जो हैं वो तेज़ी से गुज़रने की कोशिश करती हैं। उनमें एम्बुलेंस भी होती है, उनमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी होती हैं, उनमें रेस्क्यू की गाड़ियाँ होती हैं जो हादसे पे, जय वक़ुआ पे फिलफौर इमदाद के लिए जारी होती हैं। और मैंने इस्लामाबाद की शाहराहों पे भी देखा है कि बहुत सारे दोस्त लोग शहरी कोशिश करते हैं कि जिस लेन में जा रहे होते हैं उससे दूसरी लेन में जाना गवारा नहीं करते या तकलीफ़ महसूस नहीं करते, और वो एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड हो या रेस्क्यू की गाड़ी हो उसको तकलीफ़ या खलल या रुकावट पैदा करता है। तो उस सूरत में आपको 5,000 रुपये जुर्माना होगा, और इस जुर्माने से बचने के लिए आपको सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ ड्राइविंग करनी होगी, फुल फोकस के साथ ड्राइविंग करनी होगी। आपको पिछले शीशे में देखते हुए या रूटर की आवाज़ सुनते हुए ध्यान करना होगा कि आया इस तरह की कोई गाड़ी जो रूटर बजाते हुए आ रही है तो उसको फिल फॉर रास्ता देना चाहिए। अगर नहीं देते तो 5,000 रुपये आपको जुर्माना हो सकता है। नंबर 3 जो है, मैं आप सब इसके कॉमन यूज़र हैं। ये हम लाड प्यार में भी करते हैं और ना अनजाने में भी करते हैं, इसका हमें इल्म ही नहीं होता। वो ये है कि हम 5 साल से कम उम्र का बच्चा जो है अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पे बिठा देते हैं, अगली सीट पे, ड्राइवर साइड के साथ वाली सीट पे। ये 5 साल से कम उम्र का बच्चा फ्रंट सीट पे बिठाना भी ट्रैफिक कवानीन के तहत खिलाफ कानून है। और इसका जो है ना हमारे माशरे में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में एक आम मामूल है। सुबह कोई ऑफिस जाते हुए, स्कूल जाते हुए बच्चों को, या इवन सब्ज़ी लेने जाते हुए या शॉपिंग करते हुए या वैसे किसी के घर जाते हुए, किसी काम से भी जाते हुए, खुशी से लाड प्यार से अपने छोटे से बच्चे को हम फ्रंट सीट पे बिठाते हैं। ये भी खिलाफ कानून है और इसका भी काफ़ी जुर्माना है। चालान की सूरत में आपको 3,000 रुपये अदा करना पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रोज़मर्रा की हैं, ये सारे पॉइंट रोज़मर्रा के हैं। आपको 1 बाय 1 बताने की ज़रूरत भी इसलिए पेश आई कि हम इसमें कॉमन यूज़र हो चुके हैं और हमें इन चीज़ों का इल्म ही नहीं है। तो हमें जब ट्रैफिक वार्डन रोकता है चालान करने के लिए तो फिर हम बहुत ज़्यादा बहस करने, उलझने पे आ जाते हैं, जो कि खिलाफ कानून है और गैर इखलाकी हरकत भी इसे कहा जा सकता है। तो अब हम आते हैं नंबर 4 पे, जो ख़तरनाक अंदाज में गाड़ी के दरवाजे खोलना है। अब हम जाते हुए कोई इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है, किसी शाहराह पे, किसी पुल पे, किसी रोड की साइड पे, हम रवानगी के साथ जो ट्रैफिक चल रही है उसको जो है ना नज़रअंदाज करते हुए फिल फौर दरवाज़े खोलते हैं, तो ये भी खिलाफ कानून है। अगर आपने किसी इमरजेंसी की सूरत में, किसी हेल्प की सूरत में, किसी मजबूरी की सूरत में शाहराह पे, पुल पे गाड़ी रोकनी है तो उसको प्रॉपर डबल इंडिकेटर लगाएं, या पहले तो बिल्कुल ही ना रोकें। अगर इंतहाई मजबूरी है तो डबल इंडिकेटर लगाएं, साइड पे खड़ी करें, फुटपाथ साइड पे ले जाके तो आराम से देखभाल करके इशारे खोलें और खिड़कियां खोलें। अगर आप हंगामी सूरत में ख़तरनाक तरीके से खोलेंगे तो वहाँ से गुजरती हुई बाइक, कोई चीज़ ऐसी जो आपको लग सकती है, आपको मुश्किल का सामना पेश आ सकता है, तो उस सूरत में भी आपको 1,000 रुपये बतौर चालान जो है वो सज़ा के तौर पे देने पड़ जाते हैं। इसके बाद नंबर 5 है। नंबर 5 है कि फुटपाथ पर पार्किंग करना। फुटपाथ पे पार्किंग करना भी खिलाफ कानून है। ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक जो है आप फुटपाथ पे पार्किंग नहीं कर सकते। ये आपको जो है ना इसका भी अजाला करना होगा। फुटपाथ पे पब्लिक फुटपाथ होते हैं और यहाँ पे पैदल लोगों की गुजरगाह होती है, वहाँ पर भी आप खिलाफ कानून अगर पार्किंग करेंगे तो वो भी
आपको 1000 रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इसके बाद नंबर 6 है मुनासिब फासला के बगैर गाड़ी पार्किंग में खड़ी करना। हम अमूमन रोज़मर्रा ज़िंदगी में जहाँ जाते हैं बड़ी मुश्किल से जहाँ गाड़ी घुस सकती हो और ख़ुद भी तंग हो के एक साइड से निकल रहे होते हैं और गाड़ियों को खराश आने में लगने में भी ख़दशा होता है, तो वहाँ पर पब्लिक पार्किंग हो या कोई भी पार्किंग हो, अगर हम मुनासिब फासला जो ट्रैफिक रूल्स में है, अक्सर बड़े शहरों में तो अब लेन जो है ना खींची जाती है लकीरें, अगर वो हम नहीं रखते तो उस सूरत में भी हमें 750 रुपये जुर्माना हो सकता है। अब है आखिरी नंबर 7 नंबर, ग्रीन बेल्ट और पुल पर पार्किंग करना। ये भी संगीन जुर्म है ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक। ग्रीन बेल्ट आपके लिए होते हैं, हमारे लिए होते हैं, मुल्क और शहरों को, इलाकों को खूबसूरत करने के लिए होते हैं, सेहत अफजा पॉइंट ऑफ व्यू से वो बनाए जाते हैं, जिसके ऊपर गाड़ी खड़ी करने से वो ग्रीन एरिया जो है ख़राब होता है, डैमेज होता है। मोस्टली वो बल्दिया की तरफ से या लोकल गवर्नमेंट की तरफ से आवाम के लिए मैनेज किया जाता है, उस पे गाड़ी खड़ी करना भी ट्रैफिक रूल्स के ख़िलाफ़ है। साथ पुलों पे, ऊंची पुलें, छोटी पुलें, किसी किस्म की कोई पुल है, ब्रिज है, उसके ऊपर जाके या साइड उसी एरिया में जो स्पेसिफिक ब्रिज एरिया है उस पे भी अगर गाड़ी पार्क करते हैं तो वो भी ट्रैफिक कानून के ख़िलाफ़ है। और ये खिलाफ कानून जो अमल है, ये 7 अमल हमारी कौम कॉमन यूज़ करती है, रूटीन में यूज़ होते हैं और ये सारे खिलाफ कानून है। और ग्रीन बेल्ट और पुल पर पार्किंग करने पे भी 750 रुपये जुर्माना है। अब मैंने, आपने, पूरी कौम ने इस चीज़ से बचना है। बतौर पाकिस्तानी शहरी कवानीन की मुकम्मल पासदारी करनी है और गलती नहीं करनी और खामखा ट्रैफिक वार्डन से उलझना नहीं है। जहां हमारी ये ज़िम्मेदारी है वहां ट्रैफिक पुलिस की भी ये ज़िम्मेदारी है कि गाहे बगाहे आवाम को इस बारे में आगाही मुहिम चला के बताया जाए। और बहुत सारे दोस्तों को आज से पहले इन तमाम कवानीन का इल्म भी नहीं होगा। अब आपने, मैंने, सब ने मिल के कवानीन की पासदारी करनी है। थैंक यू।